हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड। देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर आर ई एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर हाफ। फिगर कौन सी है? देखो, ये क्यूब है, ये क्यूब गिवन है। इस क्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, एक्स के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ई वाई और ई जेड, जेड और वाई कंपोनेंट के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू गिवन है, ये 800 न्यूटन पर कुलम मीटर की पावर हाफ। ठीक है, कंसिडर द क्यूब शोन इन फिगर, कैलकुलेट फ्लक्स फाई ई थ्रू द क्यूब। फर्स्ट कैलकुलेट करना है कि पूरे क्यूब के अंदर फ्लक्स कितना है। सेकंड पार्ट में द चार्ज विद इन द क्यूब, चार्ज फाइंड आउट करना है। ठीक है, अज्यूम दैट ए इक्वल टू 0.1 मीटर। ए क्या है? देखो, ए क्या है? साइड ऑफ द क्यूब है। ठीक है, क्यूब की हर एक साइड क्या होती है? इक्वल होती है, तो इसकी वैल्यू गिवन है 0.1 मीटर। क्लियर? अब देखो, इसके अंदर जो गिवन है, सबसे पहले ई एक्स की पावर गिवन है, अल्फा एक्स की पावर हाफ। ठीक है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 800 न्यूटन पर कुलम और मीटर की पावर हाफ। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? 0.1। क्लियर है? ठीक है, और वाई और जेड के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना गिवन है? जीरो। क्लियर? ये चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है। अब देखो, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ठीक है, अब फ्लक्स के लिए हमें कितने फेस है? इसके 6 फेस है, तो 6 फेस का टोटल फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये देखो, ये फेस है लेफ्ट, एल मीन्स लेफ्ट, और ये है राइट फेस। तो राइट फेस पे जो नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है ये है एन आर कैप, और लेफ्ट फेस पे नॉर्मल वेक्टर होगा इधर। ठीक है, टुवर्ड्स द लेफ्ट एन एल कैप। ठीक है, बाकी फेस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, अगर देखो इस फेस की बात करें हम, जो हमारा सबसे टॉप फेस है, ठीक है, ये टॉप फेस है, टॉप। ठीक है, नीचे वाला क्या है? ये बॉटम फेस है, इसको बी लिख दिया। ठीक है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, जो पीछे वाला है बैक सरफेस। ठीक है, तो इसका नाम तो डिफरेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सेम हो जाएगा, तो क्या करते हैं? देखो, इस फेस का इसको लिख देते हैं 1। ये हो गया इसका जो फ्रंट है, जो ये है। ठीक है, जो नीचे वाला है। ठीक है, नीचे वाला कौन सा? देखो, ये वाला। क्लियर? इसको लिख दिया मैंने 2, सेकंड सरफेस। ठीक है, फ्रंट जो है, फ्रंट हमारी तरफ है। फ्रंट कौन से वाला? ये वाला। अब दिखाई दे रहा है फ्रंट। ठीक है, तो ये वाला जो है फ्रंट, इसको मैंने नाम दे दिया सरफेस नंबर 3। ये थर्ड सरफेस है, और जो पीछे वाला है देखो, ये पीछे वाला, ये चीज़ फोर्थ, ये हो गया सरफेस नंबर 4। ठीक है, अगर देखो ये चीज़ ऐसे समझ में नहीं आई है तो दोबारा से देख लो। ये सरफेस है फ्रंट। ठीक है, इसको 1 नंबर दे दिया। जो पीछे वाला है ये, इसको दे दिया 2 नंबर। ठीक है, सबसे टॉप वाला, ये टॉप वाले को लिख दिया 3, और बॉटम ये वाला हो गया 4th। अब देखो, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें टोटल फ्लक्स काउंट करना है। टोटल फ्लक्स जो फाई होगा, फाई टोटल, वो सभी 6 का कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये क्या हो जाएगा? फ्लक्स ड्यू टू 1, ठीक है, प्लस फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सरफेस, फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस, फ्लक्स ड्यू टू फोर्थ और लेफ्ट, और प्लस फ्लक्स ड्यू टू राइट। ठीक है, सभी 6 फेस का फ्लक्स जो है हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, जो फ्लक्स 1 है, फ्लक्स 1 क्या है? फाई 1 फर्स्ट फेस। फर्स्ट फेस कौन सा है? ये जो फ्रंट सरफेस है, ये फर्स्ट फेस लिया था। ठीक है, इसका अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे आएगा ना। ठीक है, 90 डिग्री पे इधर। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो एक्स के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर ऐसे है इसका एन कैप, तो दोनों में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री का। तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें एंगल पता लग गया। एन कैप में और ई में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो फ्लक्स हो गया 0। ठीक है, सेकंड सरफेस जो पीछे वाला सरफेस है, इसका एन कैप भी कैसे होगा? परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, तो उसमें और ई में कितनी वैल्यू, कितना हो गया एंगल? 90 का, तो उसका फ्लक्स भी क्या हो गया? 0। ठीक है, थर्ड सरफेस का, थर्ड जो ऊपर वाला टॉप सरफेस है, इसका एन कैप ऐसे ऊपर की तरफ होगा, ऐसे। ठीक है, ऊपर की तरफ इस तरह से होगा, तो इसमें भी ई में और एन कैप में कितना हो गया? 90 डिग्री का, इसका भी 0 कंट्रीब्यूशन। प्लस फोर्थ,
फोर्थ जो ये जो बॉटम सरफेस है फोर्थ, इसमें एन कैप ड्रॉ करेंगे तो वो डाउनवर्ड आएगा, तो ई और एन कैप में कितना हो गया फिर से 0 एंगल। ठीक है, तो फोर्थ दोनों जो चारों सरफेस हैं उनका फ्लक्स कंट्रीब्यूशन हो गया 0। अब लेफ्ट का फ्लक्स कंट्रीब्यूशन हमने देखना है, तो लेफ्ट का हो गया इंटीग्रेशन ई, लेफ्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई एल, ठीक है, ई डॉट डी एस ओवर द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट फेस, प्लस इंटीग्रेशन ओवर राइट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ई आर डॉट डी एस। क्लियर ये चीज़? ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन एल, इसको क्या लिख सकते हैं, ई एल डी एस कोस थीटा कितना हुआ यहाँ पे लेफ्ट फेस के लिए। देखो लेफ्ट फेस के लिए नॉर्मल की डायरेक्शन है इसकी लेफ्ट की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड की राइट की तरफ। ठीक है, दोनों में एंगल कितना हुआ, अपोजिट है दोनों, तो 180 डिग्री का एंगल हुआ, तो थीटा हो गया 180 कोस 180। क्लियर, प्लस इंटीग्रेशन ओवर राइट ई आर डी एस कोस, इसमें कितना हुआ थीटा, राइट के लिए ये एन कैप और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हुआ 0 डिग्री का। क्लियर, ओके। अब देखो कोस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आ गया माइनस ई एल इंटीग्रेशन डी एस ओवर द एल प्लस इंटीग्रेशन ओवर आर, ई आर को बाहर निकालो, कोस 0 क्या होता है 1 इंटीग्रेशन डी एस। अब देखो ई एल की और ई आर की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, तो देखो ई एल की वैल्यू सबसे पहले ई एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, अल्फ़ा एक्स की पावर 1/2। ठीक है, जब हम ई एल फाइंड आउट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 800। क्लियर, और एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स क्या है देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ एक्स है। ठीक है, एक्स कंपोनेंट है। क्लियर, तो यहाँ कितनी वैल्यू हुई एक्स, ए साइड दी हुई है ये हमारी, यहाँ तक ए डिस्टेंस दी हुई है, तो एक्स इक्वल टू क्या है ए। ठीक है, ये लेफ्ट फेस के लिए। राइट के लिए देखो ये राइट फेस है, ये क्यूब की साइड भी ए के इक्वल है और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस ए है, तो ए प्लस ए टोटल कितनी होगी 2a, यानी राइट फेस के लिए जो एक्स की वैल्यू है वो होगी 2a, और लेफ्ट फेस के लिए ये लेफ्ट फेस है यहाँ पे होगी एक्स की वैल्यू ये कितनी होगी ए के इक्वल, तो ये होगी एक्स की वैल्यू ए पुट कर दो, ए की पावर होगी 1/2। राइट फेस के लिए देखो ई आर इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू 800 और एक्स की वैल्यू 2a और इसकी पावर होगी हाफ। क्लियर, यानी इसको 800 इंटू √2 और a की पावर हाफ लिख सकते हैं। क्लियर, तो इसमें पुट कर दो वैल्यूज़, -800 a की पावर हाफ इंटीग्रेशन डी एस ओवर एल, ये एरिया है लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड का एरिया कितना होगा, क्यूब है। ठीक है, हर एक साइड ए के इक्वल है, तो कितना हो गया एरिया, स्केयर है जैसे। ठीक है, एक स्केयर है, स्केयर का हमें साइड्स पता है ए है। ठीक है, तो उसका एरिया कितना होता है ए स्केयर, तो ये टोटल एरिया हो गया ए स्केयर। ठीक है, प्लस ई आर की वैल्यू 800 इंटू √2 ए की पावर हाफ, और एरिया कितना है वही सेम ए स्केयर। क्लियर, अब कॉमन जो है उसको बाहर लिख लो, 800 ए की पावर देखो ये ए की पावर हाफ है, ये 2 है, टोटल पावर 2 + 1/2 कितनी होगी ए की पावर 5/2। ठीक है, ये भी वही चीज़ प्लस √2, इसको पहले माइनस, इसको ऐसे लिख लो, √2 इंटू 800 और ए की पावर कितनी 5/2। क्लियर, अब कॉमन ले लो, प्लस का 800 ए की पावर 5/2 और अंदर क्या बचा √2 और यहाँ पे बचा -1। क्लियर, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब देखो 800 ए की वैल्यू तो गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है 0.1, तो पुट कर दो ए की वैल्यू 0.1 की पावर 5/2 इंटू √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 -1। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये 800 है, 0.1 को अगर हम इसको 5/2 ना करते, ठीक है 5/2 ना करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं 0.1 की पावर 2 + 1/2। ठीक है, अगेन सेम ही बात होगी। ठीक है, अब ये 1.414 में से 1 को माइनस करोगे तो 0.414 आ जाएगी।
ठीक है। फिर 800, एक तो हो गया 0.1, देखो ये पावर ऐड की है, इनको अलग अलग कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो इनको मल्टीप्लाई में कर दो दोबारा से। 0.1 का स्केयर 0.1 की पावर हाफ इंटू 0.414, ये चीज़ आ गई समझ में, ठीक है। उसके बाद देखो 800 इंटू 0.1 का स्केयर कितना होगा 0.01 इंटू 0.1 का रूट लेना है हमें 0.1 का रूट, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 0.3162, ठीक है, इंटू 0.414, ठीक है। सभी को मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.047, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेटली 1.05 लिख सकते हैं, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आ गया हमारा टोटल फ्लक्स। क्लियर। सेकंड पार्ट्स में स्टूडेंट्स क्या करना था, चार्ज कैलकुलेट करना था। तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम गोजिस थ्योरम यूज़ करेंगे। उसमें क्या होता था, टोटल फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स होता है Q बाय एप्सिलॉन नोट। तो चार्ज कितना आ गया, टोटल फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नोट। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या है 1.05 और एप्सिलॉन नोट की हमें पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आएगा 9.27 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और कूलम, ये आ गया हमारा टोटल चार्ज। क्लियर। तो यही चीज़ें इसके अंदर फाइंड आउट करनी थी।